बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो था वो और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करना क्या है, हमने इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। लीनियर फैक्टर्स तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड करके आए हैं, लेकिन इसके अंदर हमें नया काम क्या करना है, हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। आप सबको पता है रूट्स फाइंड करने हैं मतलब हमने z की वैल्यू कोई ना कोई फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब कि z की वैल्यू जो आएगी वही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल है 0। ठीक है। अब जो हम काम करते आए हैं बिल्कुल सिंपल है, z की पावर 4 प्लस 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144, ठीक है। और 16 माइनस 9 7, क्या चीज कॉमन है, z स्क्वायर प्लस 16 ये माइनस 9 और z स्क्वायर माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो चीज कॉमन थी हमने बाहर अब ये देखो माइनस के साइड पे भी z स्क्वायर प्लस 16 है, माइनस के उस साइड पे भी z स्क्वायर प्लस 16 है, तो z स्क्वायर प्लस 16 कॉमन आ गया, पीछे आपके पास रह गया z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट हमने काम क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, देन हमने क्या करना है, इसका लीनियर फैक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब ये देखो एक दफा हम z स्क्वायर प्लस 16 को 0 के इक्वल कर लेते हैं, एक दफा z स्क्वायर माइनस 9 को 0 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, z स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे करेंगे क्या, z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या होगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब करेंगे क्या, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये z खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस अंडर रूट माइनस 16। ठीक है, माइनस 16 हम ऐसे कर लेते हैं इसको, z इज इक्वल टू माइनस प्लस वैसे का वैसे ही हम 16 को सेपरेट कर लेते हैं और अंडर रूट माइनस 1 को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जो ये चीज आप सबको पता है, माइनस प्लस वैसे का वैसे ही। अब ये देखो अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, और अंडर रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आप सबको पता है कि आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट माइनस 1 के। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, 16 4 और यहां पे अंडर रूट आयोटा के इक्वल आ गया, अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के इक्वल आ गया, ये हमारा z का एक रूट ये निकल आया। दूसरा रूट z स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, ये z खत्म हो गया, यहां पे क्या आ गया, 9 के ऊपर रूट आ गया, z इज इक्वल टू माइनस प्लस 3। ये मेरे पास z के दोनों रूट्स निकल आए, लेकिन अगला काम क्या करना है, हमने इसके लीनियर फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करके आया लीनियर फैक्टर्स का था। करेंगे क्या, यहां से हम क्या करेंगे, ये जो उसके फैक्टर्स बने थे हमने यहां से आगे काम किया था। ठीक है, ये इसको हम लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 16 और z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने इसके आगे से लीनियर फैक्टर्स बनेंगे इसके। अब ये देखो बिल्कुल आसान है, z स्क्वायर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 16, ये काम हम पहले करके आए हैं, ये माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हम ये बनाना चाहेंगे इसको यहाँ पे, z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये देखो a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, z स्क्वायर ये माइनस साइन वैसे का वैसे ही, माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, और यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 आयोटा का होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, और यहां पे z प्लस 3 और z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b, z प्लस 3 और z माइनस 3 इक्वल है 0 के। हमने ये चीज प्रूफ करनी थी कि एंड
हेंस इट्स प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स बना है इट्स अ लीनियर फैक्टर। जब हमने इसका जो प्रोडक्ट आया, ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ये मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो रहा था, जब इसको सॉल्व किया, जो इसके हमने फैक्टर्स बनाए वो हमारे पास क्या बन गए, इसके लीनियर फैक्टर बन गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। हम जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं, आप लोग 10 के अंदर भी किया है, ठीक है, 9th के अंदर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे, पुरानी फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट था, अब इसके अंदर भी इसने डाला हुआ है। ये आपका पुराना कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता करते क्या थे हम। सबसे पहले हम अपनी कांस्टेंट वैल्यू को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। सॉल्यूशन 2z² माइनस 3z इज इक्वल टू -4, ठीक है। अगला काम हमारा क्या होगा कि हमने z² वाली के बाद जो स्क्वायर वाली सेकंड डिग्री मौजूद है, जो हाईएस्ट डिग्री मौजूद है, हम उसको अकेला करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म कैसे होगा, 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, 2 को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे। जब 2 को डिवाइड करोगे बोथ साइड पे, ये 2 खत्म हो गया, 2z² डिवाइड बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2z इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये खत्म हो गया आपका, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, ठीक है। यहां पे आपके पास आ गई इक्वेशन z² माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2। ये साथ z भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब यहां पे हमारी जो सेंटर वैल्यू होती थी, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, मल्टीप्लाई करते थे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ। मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ। जो हमारी वैल्यू आएगी हम उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करवा देते थे। मतलब कि 3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर हम बोथ साइड पे ऐड करेंगे, -3 डिवाइडेड बाय 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर हमने इधर भी ऐड करवा दिया, इज इक्वल टू -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर हमने इधर भी ऐड करवा दिया, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये देखो a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, फॉर्मूला पूरा बन गया आपके पास, -3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आपके पास ये -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब z -3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -2 हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, 16 कैल्शियम ले लो, ठीक है। अब यहां पे क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे, 16 मल्टीप्लाई होगी, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, ठीक है, प्लस 9, ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा, -32 प्लस 9 कितना बनेगा, माइनस का 23, ठीक है। हम इसको आगे देखते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। z -3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 23 डिवाइड बाय 16। अब हमने करना क्या, z की वैल्यू फाइंड कर रही है और इसका स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब बोथ साइड पे स्क्वायर लोगे तो z -3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, -23 डिवाइड बाय 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। यहां पे आपके पास क्या रह गया, z -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास क्या आ गया, अगर ये -1 को अंडर रूट -1 को सेपरेट कर दो और 23 डिवाइडेड बाय 16 को आप सेपरेट कर दो, ठीक है। सेम हो गया, दोबारा अगर मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा यही चीज आपके पास बन जाएगी। अब करना क्या है, ये देखो z माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी, अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस का साइन भी आता है, ठीक है। z -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। अब देखो 23 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर रहेगा 16 होता है, 16 का 4 आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसका मतलब यही है।
अब करेंगे क्या, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। z इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 23 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 हमारे पास क्या निकल रहा है, एलसीएम निकल रहा है, 4 एलसीएम आ गया इसका, 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 23। अब सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, सॉल्व करना था तो सोल्यूशन सेट भी होगा इसका 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 23 डिवाइडेड बाय 4, यही हमारा आंसर है। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। क्या करेंगे कि अपनी कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे और जो z स्क्वायर वाली के अगर साथ कोई वैल्यू होती है तो हम उस वैल्यू को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ पे z स्क्वायर अकेला ही है तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया, एक दो स्टेप हमारे बच गए। ठीक है, z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू, ये प्लस का 30 उधर आके माइनस 30। ठीक है, अब करेंगे क्या, ये जो z है सेंटर वैल्यू हमारी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ। ठीक है, जब 6 मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, 2 1 द 2 और 2 3 द 6, और जो हमारा वैल्यू आएगी हम उसको बोथ साइड पे उसका स्क्वायर ऐड कर देते थे। z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर हमने बोथ साइड पे उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करवा दिया। अब ये देखो पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 2 3 दा 6 होता है ना। ठीक है, 2 आपके पास फॉर्मूले का आएगा, a आपके पास कितना है, z है, b आपके पास कितना है 3 है, 2 3 दा 6 हो जाएगा। ये आपके पास पूरा एक फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 30 प्लस 9, माइनस 30 प्लस 9 कितना होगा, माइनस 21। z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 21। करना क्या है, z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब रूट लेंगे तो हमारा ये स्क्वायर, ये वैल्यू अकेली हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 21 माइनस 21, ये कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, पीछे आपके पास क्या बच गया, z माइनस 3, यहां पे हम क्या करेंगे, क्या माइनस 1 को सेपरेट कर लेंगे और स्क्वायर रूट 21 को सेपरेट कर लेंगे। जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट माइनस 21 वैसे का वैसे ही बन जाएगा। अब आप सबको पता है कि स्क्वायर रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। z माइनस तो साथ हम प्लस माइनस का साइन, z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रूट 21। क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, z की, मतलब कि 3 यहाँ पे प्लस माइनस क्या उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो z का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 21। हमने इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना था, तो सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 21, यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3, 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो z स्क्वायर के साथ क्या 3 है, हमने इस 3 को भी खत्म करना है और जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू उसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब करना क्या है, इसको सबसे पहले हम कांस्टेंट को उधर ले जाओ जैसे दिल करता है, 3z स्क्वायर माइनस 18z इज इक्वल टू माइनस 50। ठीक है, और ये z स्क्वायर को अकेला करना है, मतलब कि 3 नीचे डिवाइड कर दो बोथ साइड पे। जब 3 बोथ साइड पे डिवाइड होगा, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर। जब 3 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, हम कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप को, 18z डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये 3 इससे कैंसिल, 3 1 द 3, 3 6 द 18, और 3 के टेबल पे 50 नहीं जाता, 51 जाता है। z स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6z इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब करना क्या है, जो हमारी ये सेंटर वैल्यू आई है, हमने इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, तो इसका जो वैल्यू आएगी हम उसका स्क्वायर क्या करेंगे, बोथ साइड पे ऐड करवा देंगे। यहाँ पे भी हमारे पास 6 था, यहाँ पे भी 6 ही है, मतलब कि 3 का स्क्वायर हम बोथ साइड पे ऐड करवाएंगे, माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर, बोथ साइड पे ऐड करवा दिया। अब ये आपके पास एक पूरा फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a माइनस बी का
होल स्क्वायर किसके इक्वल है? अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास -50 डिवाइड बाय 3, ठीक है, और +3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, ये -50 प्लस 9 3 दा 27, ठीक है, नीचे 1 है ना तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, तो हमारे पास 9 3 दा क्या बनेगा 27। अब -50 प्लस 27 कितना बनेगा 23, ठीक है। z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास क्या आएगा -23 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब 23 अब आपका जो है वो 3 के टेबल पे नहीं जाता क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रही इसकी। अब करना क्या है इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसका स्क्वायर रूट हम आगे लिखते हैं इसको कि z-3 का स्क्वायर, और हमने टेकिंग स्क्वायर कहा था, अभी हमने जो बात की है पर स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू माइनस प्लस -23 डिवाइड बाय 3, ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब करना क्या है, यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या आ गया z-3 इज इक्वल टू प्लस -1 को सेपरेट कर लिया, 23 डिवाइड बाय 3 को सेपरेट कर लिया। अब आपको पता है कि -√-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस माइनस आयोटा 23 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया z-3। अब z की वैल्यू फाइंड कर रही है, यहाँ पे 3 माइनस क्या उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, z इज इक्वल टू प्लस का 3 प्लस माइनस आयोटा 23 डिवाइड बाय 3। इसका सोल्यूशन सेट हमने लिखना है, क्या आएगा 3 प्लस माइनस आयोटा 23 डिवाइड बाय 3, यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जो z स्क्वायर वाली है वो तो ऑलरेडी सेपरेट है, ठीक है, z स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू -13, ठीक है। हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, यही करते थे जो सेंटर वाली वैल्यू होती थी। जब इसके साथ करोगे तो आपको पता है 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 ही आएगा आपके पास। 2 का स्क्वायर हम बोथ साइड पे क्या करेंगे ऐड करवा देंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, -13 प्लस 2 का स्क्वायर, यहां पे क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 4, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का 9, यहां पे आपके पास क्या आ गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या था, स्क्वायर को खत्म करना, मतलब कि z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -9 है, तो ये इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या बच गया z प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे साथ प्लस माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस, यहाँ पे देखो -1 को सेपरेट कर देंगे और स्क्वायर रूट 9 को सेपरेट कर देंगे, और ये किसके इक्वल होता है प्लस माइनस, ये किसके इक्वल होगा आयोटा के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आपके पास आपको पता स्क्वायर रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो आपको पता है ये 3 आ गया, ठीक है। z इज इक्वल टू z प्लस 2, ठीक है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस क्या उधर आके क्या हो जाएगा ये -2 प्लस माइनस आयोटा 3, ये आपका आंसर है। आप सोल्यूशन सेट भी इसका लिखना है, सोल्यूशन सेट भी हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस माइनस आयोटा 3 या 3 आयोटा, यही आपका आंसर है। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हायर डिग्री के साथ वाली जो कोफिशिएंट है हमारा उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है, और अपनी कांस्टेंट वैल्यू को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये खत्म कैसे होगा, अगर हम सेम नंबर नीचे डिवाइड करवा दें तो हमारा ये 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम सबसे पहले अपने ये कोफिशिएंट उठा के अपना कांस्टेंट नंबर उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं,
2z² प्लस 6z इज इक्वल टू -9। अब हमने इसको अकेला करना है, z² को अकेला करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 2 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, मतलब कि 2z² डिवाइड बाय 2 प्लस 6z डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, ये 2 से कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, पीछे आपके पास क्या बन गई इक्वेशन, z² प्लस 3z इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब करेंगे क्या, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आता था हम उसको मल्टीप्लाई करते थे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, मतलब इस चीज का कि 3 मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, हमारे पास क्या बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 2, और जो हमारे पास नंबर आता था हम उसको बोथ साइड पे उसका स्क्वायर ऐड कर देते थे। अब ये देखो z² प्लस 3z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर हमने यहां पे भी ऐड कर दिया, -9 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर हमने यहां पे भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या बनेगा, a प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब कि z प्लस 3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बना दिया, यहां पे आपके पास क्या बनेगा -9 डिवाइड बाय 2, ये प्लस का साइन, अभी देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, z प्लस 3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या निकलेगा, एलसीएम ले लो इसका, क्या आएगा 4, यहां पे आप क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 4 2 टू द 4 9 टू द क्या बनेगा -18 प्लस 9, क्या बनेगा माइनस का 9। हम इसको आगे देखते हैं, ये z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -18 प्लस 9 क्या होगा -9 डिवाइड बाय 4, वैसे का वैसे ही। अब आपने करना क्या है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यों हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना था, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे स्क्वायर रूट आएगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाय 4, यहां पे प्लस माइनस का साइन। ठीक है, अगला हम काम क्या करेंगे, ये स्क्वायर इसे कट गया, पीछे आपके पास क्या रह गया, z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस वैसे का वैसे, अगर आप -1 को सेपरेट कर लो और अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय 4 को सेपरेट कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आपके पास ये बन जाएगी। अब आपको पता है कि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, z प्लस 3 डिवाइड बाय 2 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसकी जगह मैंने लिख दिया आयोटा। ठीक है, यहां पे आपको देखो, अब आपका स्क्वायर रूट 9 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर 4 के ऊपर भी है, तो जब आप स्क्वायर रूट 9 का लेते हो तो क्या आता है हमारा 3 आता है, और जब 4 का लेते हो तो 2 आता है। अब हम करेंगे क्या, हम z यहाँ पे देखो, z की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 है, उधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का, z इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस आयोटा या 3 आयोटा डिवाइड बाय 2, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -3 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। आप इसका एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक पे यही आंसर निकाला तो हम इसको यहां तक ही रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 6, 3z² -5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। करेंगे क्या, हम अपनी हायर डिग्री के साथ वाली वैल्यू को खत्म करेंगे और अपना कांस्टेंट उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे 3z² वैसे का वैसे ही -5x इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 प्लस क्या उधर आके क्या होगा माइनस का। अब हमने करना क्या है, ये 3 को खत्म करना है, तो डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, 3 को डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे, 3z² डिवाइड बाय 3 -5x डिवाइड बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे ये 3 3 से कैंसल,
जेड स्क्वायर माइनस 5x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब करना क्या, यहां पे हमारी जो वैल्यू आई है हम उसको मल्टीप्लाई करते थे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, मतलब कि 5 डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 जेड स्क्वायर माइनस 5x डिवाइड बाय 3, तो हम इसका स्क्वायर दोनों बोथ साइड पे ऐड करते थे, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और इक्वल के दूसरी साइड पे भी हमने ऐड कर दिया 5 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का a माइनस b, आपके पास क्या है जो भी आपने लिखी है 5 डिवाइडेड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3, वैसे का वैसे ही, ये प्लस फॉर्मूले, ये हमारा यहाँ साइन वैसे का वैसे ही, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ठीक है, अब आपने करना है कि इसको मजीद सॉल्व करना है, हम इसको आगे देखते हैं। z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर, z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे, -7 डिवाइडेड बाय 3, हम फिर इसका एलसीएम लेते हैं, प्लस 25 डिवाइडेड बाय 36। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 36। ठीक है, अब आपने करना क्या, 3 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना कि हमारे पास 36 बने। किसके साथ करेंगे 12 के साथ, 12 3 दा 36, और 7 को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 84। 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 84 प्लस 25, z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर, और -84 प्लस 25 क्या आएगा यहाँ पे, 14 में से 5 गए तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 9। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रहेगी 7, 7 माइनस 2 कितना बनेगा ये 5 माइनस 59। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा -59 डिवाइड बाय 36, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, -59 डिवाइड बाय 36, यहाँ पे z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब करना क्या, अब आप लोगों ने z की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर, और ये ऊपर आ गया स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट -59 डिवाइड बाय 36। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां पे आपके पास क्या बच गया z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस का साइन वैसे का वैसे हम करते क्या थे, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो माइनस अंडर रूट -1 को सेपरेट कर लेंगे, अंडर रूट 59 डिवाइड बाय 36, ये सेपरेट हो गया, मल्टीप्लाई करोगे अगेन वही चीज बन जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 59 डिवाइड बाय 36, 59 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो पीछे नीचे क्या आएगा ये अंडर रूट 59 वैसे का वैसे ही डिवाइड बाय 6, अंडर रूट 36 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, किसका 6 का, इसको सेपरेट कर लिया, z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 वैसे का वैसे निकली। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे देखो z की वैल्यू फाइंड करनी है, -5/6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का 5/6, z इज इक्वल टू 5/6, इधर आके इक्वल के दूसरे पे प्लस का हो गया, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 59 डिवाइड बाय 6। अब ये 6 आपकी बुक के ऊपर जो उसने आंसर निकाला हुआ इसके अंदर 6 का उसने z इज इक्वल टू एलसीएम लिया हुआ है, जब आप एलसीएम लोगे 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 59, और इसका सोल्यूशन सेट भी क्या आएगा यही चीज आएगी 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 59 डिवाइड बाय 6, यही आपका आंसर है। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।